तीन ऋण का सिद्धांत मतलब तीन कर्जों का सिद्धांत। अब आप बोलोगे कि तो बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ, आइए चलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जानने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से ही तीन ऋण, हमारे ऊपर तीन कर्जों का सिद्धांत रहा है। और वो कर्जे ऐसे हैं जिन्हें आप नकार भी नहीं सकते। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे कर्जे हैं, क्या वो पैसे के हैं, क्या वो किसी और चीज़ को लेकर? नहीं, वो कर्जे ऐसे हैं वो जो जन्मजात हैं और आप उसको नकार भी नहीं सकते। वो तीन कर्जे कुछ इस प्रकार हैं। और ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि ये जो कर्जे होते हैं ये व्यक्ति को जन्म से ही होते हैं उनके ऊपर। अब आइए जानते हैं वो तीन ऋण या तीन कर्जे कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका देव ऋण। देव ऋण का मतलब जो हम देवताओं के भी कर्जदार हैं। अब देवताओं के कर्जदार क्यों हैं? देखो, देवता ने सृष्टि को बनाया, हम जहाँ आज रहते हैं देवताओं ने सृष्टि को बनाया। सृष्टि में हमें क्या खाना है ना, कपड़े है ना, वायु, आकाश, प्रकाश, वनस्पति, भूमि, नदी, मेघ, पशु, पक्षी, ये सब की सुख सुविधाएं मिलती हैं, है ना। और ये सब किसने दिया है? देवताओं ने दिया है। तो इसलिए क्या है, हम देवताओं के क्या हैं? कर्जदार है। इसलिए हम देव ऋण हो जाते हैं, है ना, देवताओं के कर्जदार हो जाते हैं। अब दूसरा आता है ऋषि ऋण। अब आप बोलोगे कि ऋषियों का ऋण कैसे हुआ? देखो, हमारे जितने भी पूर्वज ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की, उनने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान पाया, है ना। जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जो पहले बहुत सारे जंगलों में जाके आश्रम वगैरह बनाते थे और उपासनाएं वगैरह करते थे, वो अपने ज्ञान को बच्चों को भी देते थे, है ना। जो उनके पास सीखने जाते थे, जो उनको अपना गुरु मानते थे, वो लोगों को भी ज्ञान देते थे, है ना। तो उनसे हमने ज्ञान भी अर्जित किया। तो एक तरफ से तो हमारे वो गुरु बन गए, तो उनका भी हमारे ऊपर एक ऋण बन गया, है ना। जो ब्रह्मचार्य आश्रम से लेकर जीवन अपना यापन करने के लिए, मनुष्य जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? आपको रास्ता दिखाते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं, कभी भी अगर आप उनकी बातें सुनो बैठ के, तो आपको वो एक ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे वो आपको हमेशा ऐसा रास्ता बताएंगे जो बेशक कठिन हो पर उसमें आपको सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती है। एक अच्छा मार्गदर्शन जो है वो ज़रूर मिलता है। ऋषि मुनि आपको कभी ये नहीं बोलेंगे अगर आपको पैसा कमाना है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, नहीं, वो आपको कहेंगे मेहनत करो। एक तरफ से तो वो हमारे गुरु हैं और गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए एक हो गया हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण। अब तीसरा ऋण आता है हमारे ऊपर पितृ ऋण। अब पितृ ऋण तो सबसे बड़ा ऋण है ना। तीन है तो ये दोनों ही बड़े, पर पितृ ऋण भी हमारे लिए बहुत बड़ा ऋण है। तो पितृ ऋण होता है जैसे हमारे माता पिताओं का कर्ज। उन्होंने हमें पैदा किया, हमें इस संसार को दिखाया कि ये संसार कैसा है ना। अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। वो हमारा पालन पोषण करते हैं बिना हमसे कुछ मांगे, बिना हमसे कुछ लिए, है ना। वो हमारे बच्चों को देखते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें इतना कुछ देते हैं, तो उनका भी तो हमारे ऊपर एक ऋण है। तो इसे कहते हैं पितृ ऋण। तो आपको समझ आ गई तीन ऋण कौन, आप लोगों ने समझ लिया। अब ये समझना चाहिए कि इन तीनों ऋणों को हम कम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको हम मिटा तो नहीं सकते, मुक्त तो नहीं हो सकते, पर लेकिन इनको हम कम कर सकते हैं कुछ अच्छे काम करके। देव ऋण को हम कम कैसे कर सकते हैं? यज्ञ करके, उपासनाएं करके, व्रत करके, है ना, दान करके। तो इससे हम क्या करते हैं, उसको कम कर सकते हैं, है ना। और हम देव का मतलब गुरुओं का ऋण कैसे कम कर सकते हैं? तो उनका ऋण करने के लिए हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा ही जैसा उन्होंने बताया है उस तरीके से चलना चाहिए। कभी बुराई का साथ नहीं करना चाहिए। तो उससे हम थोड़ा उनका ऋण भी कम कर सकते हैं। और माता पिता का ऋण हम कैसे कम कर सकते हैं? हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। हमें उनको एक अच्छा जीवन देना चाहिए। उन्होंने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है, तो जब वो आगे जाके बूढ़े हो जाए तो हमें भी उनको एक अच्छा जीवन देना चाहिए,
ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैंने सोचा कि ये न्यू टॉपिक है, आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा मैं डीप में नहीं गई हूँ, पर मैंने सोचा कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए, है ना। अब फुल डिटेल वीडियो भी मैं कभी अगर आपको लगेगा कि चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मुझे इस टॉपिक को पढ़ा के बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।